दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम पावल फिलिपोव है और नया साल अच्छी खबरों से शुरू हुआ है, अर्थात हमारे व्यक्तिगत खाते के अपडेट के साथ। अभी मैं आपको अपना नया डिज़ाइन दिखाऊंगा। हम मुख्य कार्यक्षमता के माध्यम से जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि नए व्यक्तिगत कैबिनेट का उपयोग कैसे करें ताकि आपके लिए इसे समझना आसान हो सके। यदि आपके पास अभी भी प्रश्न है तो आप हमेशा तकनीकी सहायता से संपर्क कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ आपको पूरी तरह से सलाह देंगे और आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए पंजीकरण पृष्ठ से शुरू करते हैं। अपने व्यक्तिगत खाते में पंजीकरण करने के लिए रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको अपना नाम, ईमेल दर्ज करना होगा और एक मजबूत पासवर्ड सोचना होगा। उसके बाद हम व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए मैं सहमत हूँ बटन दबाते हैं। इन कार्यों के तुरंत बाद हम आपके व्यक्तिगत खाते में पहुंच जाते हैं और हम तुरंत इसकी मुख्य कार्यक्षमता से परिचित होना शुरू कर सकते हैं। पहला ब्लॉक नौसिखियों के लिए एक हेल्प ब्लॉक है। यदि आप इस ब्लॉक के चरणों का पालन करते हैं तो यह आपको जल्दी से पंजीकरण पूरा करने, अपने मुख्य खाते में पैसे डालने और निवेश शुरू करने में मदद करेगा। शुरुआती लोगों के लिए मैं आपको इस ब्लॉक के चरणों का पालन करने के लिए सलाह देता हूँ। इससे आपको सब कुछ जल्दी और आसानी से करने में मदद मिलेगी। मैं आपका ध्यान मुख्य खाते जैसे ब्लॉकों की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ खाते को फिर से भरने के लिए एक बटन है और शेष राशि जिसमें आपने अपने व्यक्तिगत खाते को फिर से भर दिया है, यह आपकी सुविधा के लिए हमेशा यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि नौसिखिया तुरंत वीडियो प्रारूप और पाठ प्रारूप में निवेशकों के लिए प्रस्तुति जैसे अनुभाग देखेंगे। साथ ही साथ डू यू नो इंजन परियोजना के बारे में सबसे लोकप्रिय प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। इसके अलावा हम पहले निवेश करने के प्रस्ताव के साथ एक ब्लॉग देखते हैं, अर्थात उस निवेश पैकेज को चुनने के लिए जिसमें आप रुचि रखते हैं, और निश्चित रूप से हमारी परियोजना के बारे में नवीनतम समाचारों के साथ एक समाचार ब्लॉग। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आइए अपना पंजीकरण पूरा करते हैं। पहली चीज जो हमें करने की जरूरत है, निश्चित रूप से उस मेल की पुष्टि करें जिसके साथ हमने पंजीकरण किया था। ऐसा करने के लिए अपने मेल बॉक्स में जाएं, सोलो ग्रुप से ईमेल ढूंढें और मेल की पुष्टि करें बटन पर क्लिक करें। बस उसके बाद आपकी मेल की पुष्टि हो गई और हम अगले चरण पर आगे बढ़ सकते हैं, अर्थात अपने बारे में अतिरिक्त जानकारी दर्ज करके पंजीकरण पूरा करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा नाम और मेरा मेल पहले से ही भरा हुआ है क्योंकि मैंने उन्हें पंजीकरण के दौरान दर्ज किया था। फिर मैं अंतिम नाम, नंबर दर्ज करता हूँ और अन्य फील्ड भरता हूँ। सभी डेटा भरने के बाद मैं सेव बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं पंजीकरण पूरा हो गया है। मैंने हरे रंग का चेक मार्क देखा, जिसका मतलब है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। अगला कदम निश्चित रूप से आपके व्यक्तिगत खाते की पुनःपूर्ति है। मैं खाते को फिर से भरने के लिए बटन दबाता हूँ और निश्चित रूप से खाते को फिर से भरने से पहले आपको निवेश समझौते से खुद को परिचित करना होगा और दस्तावेज अनुभाग में जाकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा। यहाँ आपका नाम, उपनाम और संरक्षण एक बार फिर से पुष्टि की जाती है। एंटर करें और कंफर्म दबाएं। यहाँ हमें निवेश समझौते से खुद को परिचित करने की जरूरत है। सब कुछ ध्यान से पढ़ें और यदि आप इससे सहमत हैं तो बटन दबाएं कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है और हस्ताक्षर करें। जैसे कि आप देख सकते हैं उसके ठीक बाद हमें अपने व्यक्तिगत खाते के पुनः पूर्ति अनुभाग में ले जाया जाता है। हम इसे फिर से कैसे भर सकते हैं? निश्चित रूप से यहाँ आपको सबसे पहले पुनः पूर्ति राशि दर्ज करनी होगी और भुगतान प्रणाली का चयन करना होगा जो आपको सूट करे। मैं $2000 का टॉपअप करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे खाते में बड़ी संख्या में भुगतान प्रणालियां उपलब्ध हैं। वे सभी भुगतान प्रणालियां जो हमारे पास पहले से उपलब्ध थी अभी भी उपलब्ध हैं। खैर, अपने व्यक्तिगत खाते की शेष राशि की भरपाई करने के बाद हम फिर से मुख्य पृष्ठ पर जाते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास केवल एक अधूरा आइटम बचा है। यह एक निवेश पैकेज और उसके ऑर्डर के विकल्प के साथ एक आइटम है। पैकेज का चयन करने के लिए क्लिक करें। यहाँ आप उपलब्ध निवेश पैकेजों की सूची देख सकते हैं। मैं 10 महीनों की किश्त योजना के साथ $2000 का पैकेज चुनूंगा। आप कोई भी पैकेज चुन सकते हैं जो आपको सूट करे। चेकआउट पर क्लिक करें। यहाँ हम
चयनित निवेश पैकेज की जानकारी देखते हैं। हम मासिक भुगतान शेड्यूल भी देख सकते हैं। चूंकि मैंने किश्त योजना को चुना है, हमारे पास बोनस शेयर प्राप्त करने का अवसर भी है। अगर मैं अपनी किश्तों के अनुसार दोहरा भुगतान करता हूं तो ऐसा होता है। खैर, चलिए पैकेज भुगतान कार्ड पर चलते हैं। यहाँ हमें यह चुनने की ज़रूरत है कि हम किस खाते से मुख्य या संबंध से डेबिट किए जाएंगे। पैसा हमारा मुख्य खाते में है, इसलिए वे इससे डेबिट हो जाएगा। इसके बाद आपको यह चुनना होगा कि क्या हम दोहरे भुगतान की कार्यक्षमता का उपयोग करना चाहते हैं। तदनुसार हमारे लिए कुल देय राशि अलग अलग होगी। पहले मुझे $200 का भुगतान करने की आवश्यकता थी और दोहरे भुगतान पर 400। इसलिए मैं अतिरिक्त बोनस निवेश शेयर प्राप्त करने के लिए ऐसा करूंगा। मैं नियमों से सहमत हूं और निवेश पैकेज जारी करने के लिए क्लिक करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पैकेज जारी किया है, जिसके बारे में मुझे उचित सूचना प्राप्त हुई कि मेरी किश्त योजना सफलतापूर्वक जारी कर दी गई है। इसके अलावा मेरे निवेश खंड में, जिसमें मैं अभी भी हूं, मैं अपने निवेश पैकेज की सभी जानकारी देख सकता हूं। और यहां मैं उसके साथ आगे के ऑपरेशन को अंजाम दूंगा। मैं क्या कर सकता हूं? बेशक, चूंकि मैंने किश्त योजना चुनी है, इसलिए मुझे किश्तों का भुगतान समय पर करना होगा। और यही वह जगह है जहां मैं ये कर सकता हूं। मैं ऑटो भुगतान फंक्शन या अपनी किश्तों के शीघ्र पुनर्भुगतान का भी उपयोग कर सकता हूं। ये सभी कार्यक्षमता पिछले डिजाइन में उपलब्ध थी, इसलिए मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ भी नया नहीं होगा। इन शानदार सौदों का लाभ उठाना सुनिश्चित करें। इसका मतलब है कि एक भुगतान शेड्यूल है, और चूंकि मैंने पहले ही 2 भुगतान कर दिए हैं क्योंकि मैंने दोहरा भुगतान किया है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे एक और किश्त का भुगतान करें। यानी इन्वेस्टमेंट सेक्शन में जाकर मेरे निवेश, फिर मैं अपनी किश्त योजना चुनता हूं और भुगतान करता हूं। आइए हम आपके साथ नियमित किश्त का भुगतान करें। तो हम देखते हैं कि हमें कितना भुगतान करना है। हमारे पास अपने व्यक्तिगत खाते में पैसा है और भुगतान बटन पर क्लिक करें। भुगतान पूरा हुआ। हम यहाँ एक संबंधित अधिसूचना भी देखते हैं। हमारे साथ सब कुछ सफल है। खैर, वापस मुख्य पृष्ठ पर, और हम देखते हैं कि वह बदल गया है। यानी हम अभी भी मुख्य खाता, भागीदार खाता देखते हैं। हम अब शुरुआती लोगों के लिए चरण दर चरण एल्गोरिदम नहीं देखते हैं, क्योंकि हमने पहले ही निवेश कर दिया है। हम अब शुरुआती नहीं हैं। और जाहिर है, हमारे यहाँ कोई प्रस्तुतिकरण भी नहीं है। एक निवेशक के रूप में आपको पहले से ही ठीक ठीक जानकारी की आवश्यकता होती है। आपके खाते, धन को फिर से भरने और स्थानांतरित करने की क्षमता, इसके बारे में जानकारी के साथ आपकी सक्रिय किश्त योजना। आप भुगतान करने के लिए भी जा सकते हैं, अधिक विवरण देख सकते हैं, मेरे निवेश बटन पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कुल निवेश शेयर आपको क्रेडिट किए गए हैं या नहीं। तदनुसार आप चेकआउट बटन पर क्लिक करके भी ऐसा कर सकते हैं। खैर, नीचे हमारे पास एक समाचार खंड है। बस इतना ही दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक निवेश करने के लिए केवल कुछ सरल चरणों की आवश्यकता होती है, जिसे कोई भी समझ सकता है। आशा है कि इस वीडियो ने आपको ऐसा करने में मदद की। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमेशा तकनीकी सहायता से संपर्क कर सकते हैं। आइए कुछ और अनुभाग देखें जिनकी आपको अपनी व्यक्तिगत खाते के साथ काम करते समय आवश्यकता हो सकती है। मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। पहला वो वॉलेट है जहां हम आज थे। वॉलेट में हम मुख्य भागीदार खाते के कार्ड देखते हैं। साथ ही आप व्यक्तिगत खाते को फिर से भरने के लिए अपने लेन देन, साथ ही आपके निवेश, यानी कब और कितना और किस खाते से डेबिट किया गया था, यहाँ आप फिल्टर देख सकते हैं और उनका उपयोग भी कर सकते हैं। निवेश अनुभाग में, जैसे कि आप पहले से ही देख चुके हैं, सभी निवेश पैकेज उपलब्ध हैं। निवेश सेक्शन में जाकर आप अपने नए निवेश पैकेज खरीद सकते हैं या मौजूदा पैकेज के साथ काम कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी सभी किस्तें देख सकते हैं जो आपके लिए उपलब्ध हैं। एक समाचार अनुभाग भी है।
यहाँ आप परियोजना के बारे में सभी समाचार देखते हैं। आप कुछ समाचारों को अधिक विस्तार से पढ़ने के लिए जा सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं और इसके बारे में सोशल नेटवर्क पर साझा कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपनी प्रतिक्रिया भी डाल सकते हैं। इवेंट इतिहास का एक उपखंड भी है जिसमें आप मुख्य समाचार देखते हैं, ये समझाने के लिए कि मासिक आधार पर मुख्य माइलस्टोन के साथ परियोजना कैसे विकसित हुई है, परियोजना में क्या हुआ। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो अक्सर परियोजना का पालन नहीं करते हैं, जो सभी समाचार पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख समाचारों के बारे में जानना चाहते हैं जो हमारी परियोजना को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम बटन पर क्लिक करके आप सभी आगामी वेबिनार की एक सूची देख सकते हैं, उनके लिए पंजीकरण कर सकते हैं और अधिक विस्तार से पढ़ें कि आगामी वेबिनार क्या होगा, स्पीकर कौन होगा और क्या होगा इस प्रसारण का लिंक। इसके अलावा हम मीटिंग्स टैब पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके लिए कौन से आगामी ऑफलाइन सम्मेलन उपलब्ध हैं जिसमें आप भाग ले सकते हैं। खैर, इस समय हमारे पास किसी भी कार्यक्रम की योजना नहीं है, केवल वर्ष की शुरुआत है। बहुत जल्द आप यहाँ विभिन्न शहरों और देशों में एक बड़ी सूची देखेंगे। आप इन आयोजनों और सम्मेलनों के लिए पंजीकरण और भाग लेने में भी सक्षम होंगे। प्रोमो बटन पर क्लिक करके हम उन सभी प्रचारों को देख सकते हैं जो वर्तमान में निवेशकों और परियोजना भागीदारों के लिए उपलब्ध हैं। परियोजना में अधिक लाभदायक भागीदारी के लिए यहाँ आप धीरे धीरे सब कुछ पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपकी क्या रुचि है। बेशक सबसे दिलचस्प अनुभागों में से एक साझेदारों के लिए अनुभाग है। यह एक बहुत बड़ा खंड है। यह खंड उन लोगों के लिए प्रासंगिक है जो एक सक्रिय स्थिति लेना चाहते हैं और परियोजना को विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। आप यहाँ एक प्रस्तुति संबद्ध कार्यक्रम के ढांचे के भीतर कार्य का विवरण भी देख सकते हैं और यदि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आपको एक उपयुक्त साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। मैं साइन बटन दबाता हूं। उसके बाद हम दस्तावेजों को स्वयं देखेंगे। आपको इससे परिचित होने की आवश्यकता है। मैंने ये पहले ही कर लिया है, इसलिए मैं वह बटन दबाता हूं जिसे मैंने पढ़ा और हस्ताक्षर किया है। पूरे दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और अब आप संबद्ध कार्यक्रम के ढांचे के भीतर काम कर सकते हैं। हम यहाँ क्या देख सकते हैं? खैर, सबसे पहले सहबद्ध योजना की प्रस्तुति। इसके अलावा जिन प्रतिभागियों को आपने परियोजना में आमंत्रित किया था वे यहाँ प्रदर्शित होंगे। आप यहाँ उनके साथ काम कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। सामान्य तौर पर बहुत सारी कार्यक्षमता होती है। मुझे लगता है कि हम एक अतिरिक्त वीडियो जारी करेंगे और आपको सिखाएंगे कि इस सूची के साथ कैसे काम करना है। यदि आप पहले से ही एक अनुभवी भागीदार हैं और एक संबद्ध कार्यक्रम में लगे हुए हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए इसका पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। उपकरण टैब पर क्लिक करके हम आपकी संरचना में एक नए क्लाइंट पंजीकृत करने के लिए उपलब्ध कार्यक्षमता देख सकते हैं और आप ये भी चुन सकते हैं कि आप केवल एक व्यक्ति को पंजीकृत करते हैं या आप उसे उपहार की कार्यक्षमता का उपयोग करके पंजीकृत करते हैं। रेफरल लिंक टैब पर क्लिक करके हम एक रेफरल लिंक उत्पन्न कर सकते हैं जो आपके व्यक्तिगत खाते के पेज पर दर्ज किया जाएगा जिसकी आपको आवश्यकता है, या उस रेफरल लिंक को चुनें और कॉपी करें जो आपके पास पहले से था। मैं विश्लेषण टैब पर क्लिक करता हूं। यहाँ हम आपकी संबद्ध गतिविधियों के लिए विश्लेषण देख सकते हैं। यहाँ कई आसान संकेतक हैं। जल्द ही विश्लेषण का विस्तार किया जाएगा। भागीदारों के काम के लिए और भी उपयोगी डेटा होगा। कार्य सामग्री बटन पर क्लिक करके यहाँ हम सभी उपलब्ध सामग्री जैसे प्रस्तुतिकरण, ब्रोशर और यहाँ तक कि कपड़ों के प्रिंट भी देख सकते हैं जिनका उपयोग आप हमारी परियोजना को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए भी कर सकते हैं। आइए शेष वर्गों पर एक नजर डालें। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक उपहार पाए टैब है। सिद्धांत रूप में यह उस फंक्शन की नकल करता है जिसके बारे में मैंने पहले ही बात की थी, एक उपहार की प्राप्ति के साथ ग्राहक का पंजीकरण। तथ्य यह है कि न केवल आपके ग्राहक को उपहार मिलता है बल्कि आपको भी, और इसका प्रयोग अवश्य करें, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बात करना और लोगों को शेयरों के रूप में उपहार देना, साथ ही किए गए काम के लिए शेयर प्राप्त करना। आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी भी कुछ बटन बचे हैं। आइए देखें कि उनका क्या मतलब है। समुदाय बटन पर क्लिक करके हम समुदायों और सामाजिक नेटवर्क की एक सूची देखते हैं।
परियोजना निवेशक जिसमें आप शामिल हो सकते हैं और समान विचारधारा वाले लोगों को ढूंढ सकते हैं। अन्य परियोजना प्रतिभागियों के साथ चैट कर सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि हमारी परियोजना समान विचारधारा वाले लोगों का एक समुदाय है जो एक समान विचार को लागू करता है। इसलिए हमारे चैट और सोशल नेटवर्क में शामिल होना सुनिश्चित करें और उनमें प्रोजेक्ट का समर्थन करें। मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं और हमारा ज्ञानधार इस लिंक पर उपलब्ध इन सवालों के जवाब देने में आपकी मदद करेगा। यहाँ आप बड़ी संख्या में विभिन्न प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। इसके अलावा इस ज्ञानधार का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। बड़ी मात्रा में जानकारी, लेख और वीडियो समीक्षाएं होंगी जो आपको परियोजना को समझने और हमारे व्यक्तिगत खाते के साथ अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करेगी। यहाँ आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं और उस उत्तर को ढूंढ सकते हैं जिसमें आप रुचि रखते हैं। यह सर्च इंजन आपको अपने प्रश्न का उत्तर खोजने में मदद करेगा। खैर, आखिरी बटन मेनू को छोटा करता है। आप मेन्यू को इस तरह से हटा सकते हैं ताकि मेन्यू ज्यादा जगह ना ले। वैसे कृपया ध्यान दें कि मेरे द्वारा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद मेरे मुख्य पृष्ठ पर भागीदारों के लिए ब्लॉक दिखाई दी। यहाँ आप अपनी संबद्ध स्थिति, पंजीकृत लोगों की संख्या और अर्जित रेफरल इनाम देख सकते हैं यदि आपके पास हैं। मुख्य पृष्ठ उन सभी मुख्य मॉड्यूलों को प्रदर्शित करता है जिनके साथ आप हमारे व्यक्तिगत खातों में काम कर सकते हैं। अर्थात यह खातों की पुनःपूर्ति है, यह आपकी किस्त योजना है, यह आपके शेयरों के बारे में जानकारी है और आपके भागीदार गतिविधियों के बारे में जानकारी है। तदनुसार यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो आप प्रत्येक अनुभाग के लिए अधिक विस्तार से पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, संरचना के आंकड़ों पर क्लिक करके आप अधिक विस्तार से विश्लेषिकी में जाएंगे और आप इस सब को अधिक विस्तार से देख पाएंगे। सामान्य तौर पर दोस्तों, मुझे आशा है कि आपके लिए अपने नए व्यक्तिगत खाते से निपटना मुश्किल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ऐसा करने में मदद की और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो उन्हें तकनीकी सहायता से पूछें। विशेषज्ञ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। यदि आपके पास कोई कठिन परिस्थितियां हैं तो आपको उनसे भी निपटने में मदद करेंगे। बेशक, कृपया अन्य निवेशकों, अन्य भागीदारों से संपर्क करें। मुझे लगता है कि वे आपकी मदद करेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। मैं ये नोट करना चाहता हूं कि यह हमारे अपडेट किए गए व्यक्तिगत खाते का पहला संस्करण है और अब हम आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर बहुत जल्दी अंतिम रूप देंगे। इसलिए आश्चर्यचकित न हो अगर इस वीडियो को देखते समय कहीं और कुछ पहले से थोड़ा अलग हो। मुझे लगता है कि मूल अवधारणा वही रहेगी। वीडियो अभी भी लंबे समय तक प्रासंगिक रहेगा। अगर कुछ बदल गया है तो आपको पता होना चाहिए कि हम व्यक्तिगत खाते पर बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और इसे आपके लिए आदर्श बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरे लिए बस इतना ही। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। बाद में हम प्रत्येक अनुभाग के लिए अन्य विस्तृत वीडियो निर्देश तैयार करेंगे। इस बीच कैबिनेट का अध्ययन करें, अपनी प्रतिक्रिया दें और जैसे कि मैंने कहा, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो तकनीकी सहायता को लिखें। सभी को अलविदा।